नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। शहर की विकास की बात जो है वो हम लोग कर लेते हैं आज कि शहर के अंदर क्या क्या विकास कार्य जो है होने हैं। हालांकि नगर परिषद बार बार जो है दावे भी करती है कि हमने सड़कों पर से अंधेरा जो है वो गायब कर दिया। अंधेरा मीन्स रात को जो है स्ट्रीट लाइटें जलती हैं, ऐसा जो है नगर परिषद बार बार कहती भी है। सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो सौंदर्यीकरण के नाम पर भी नगर परिषद कहती है कि हमने शहर को सौंदर्यीकरण के लिए अलग से जो है न केवल बजट तैयार किया है, बल्कि गंदगी उठाने के लिए लगातार सुबह शाम जो है कूड़े वाले जो है वो भेजे जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बातचीत का नगर भवानी प्रताप जी हैं। हालांकि भवानी प्रताप जी नगर परिषद चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चेयरमैन साहब, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि शहर के सौंदर्यीकरण में कहीं ना कहीं हम पहले जो ऊपर के पायदान पे थे वो कहीं ना कहीं खिसक करके नीचे के पायदान पे आ गए, उसका क्या कारण मानते हो आप? अब मैं देखो, सर्वे के मापदंडों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह या किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी अंतरात्मा से एक बात बताएं। आज से 2.5 साल पहले जो व्यवस्थाएं थी शहर के अंदर सफाई में, तो कचरे के ढेर होते थे। हम कहते थे हम इसी शहर के हैं, आप सब इसी शहर के हैं। और पहले एक कहावत थी भी, शहर में कचरा नहीं, कचरे में शहर है। तो क्या हमने उन चीज़ों पे सुधार नहीं किया? लेकिन सर, जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकारी सर्वे है, वो सरकारी सर्वे तो आप ही के द्वारा किया गया, आप ही के विभाग के द्वारा किया गया है, और पूरे देश भर का सर्वे जो है वो किया जाता है। वो स्वच्छ भारत मिशन का सर्वे है, केंद्र सरकार के द्वारा। ये पूरे भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश हमारा स्वच्छ और सुंदर हो, और साथ में स्वस्थ भी हो। बिल्कुल, स्वच्छता होगी तो स्वस्थता भी होगी जी। तो उसी सपने को पूरा करते हुए तो पूरे देश का एक सर्वे करवाया जाता है। सर्वेक्षण के अंदर अनेक मापदंड है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप केवल सफाई को है, इसके अंदर लोगों की अवेयरनेस कितनी, जागरूकता कितनी है, इसके भी नंबर मिलते हैं हमारे। करीबन 1000 से पॉइंट ज़्यादा इसी के ही है कि भी हमारे जो नागरिक हैं वो सफाई के प्रति कितने जागरूक हैं। अब शहर के अंदर सफाई है। अब मैंने आपसे एक ही मैंने प्रश्न किया है, और क्या 2.5 साल पहले जो शहर के अंदर कचरे की व्यवस्था थी, क्या आज उसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? जो सर्कुलर रोड पे पहले कचरे के ढेर होते थे, शहर के अंदर बाज़ारों के अंदर कचरे के ढेर होते थे, क्या आज उनमें उस ढेरों को हमने ख़त्म किया है, नहीं किया है? कुछ एक ढेर जो बच गए हैं, क्या समय से उनका उठान होता है, नहीं होता है? क्या घर घर कचरे के लिए हम उठान के लिए, कलेक्शन के लिए गाड़ी भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं? क्या शहर के अंदर कौन सा ऐसा एक घर है जहां हमारा नगर परिषद से कचरा कलेक्शन के लिए कोई ऑटो, ट्रैक्टर या रेहड़ी ना जाती हो? हमें एक घर बताइए। सर, आपकी बात सही है, लेकिन जो ये स्वच्छ भारत मिशन का जो सर्वे हुआ, उसमें हमारा जो भिवानी का जो मापदंड है वो ऊपरी पायदान से नीचे क्यों आया? उसके पीछे क्या क्या कारण मानते हो आप? मुख्य आपने एक बार बताया कि लोगों में अवेयरनेस के जो नंबर हैं वो भी जो है जोड़े जाते हैं। मैंने पिछला इंटरव्यू आपका किया था, आपने जो शहर के शौचालय हैं उसके बारे में हम लोगों ने तफ्तील से बात की थी। शायद आपको याद भी होगा कि हमने पूरे शहर के जितने भी शौचालय हैं उनके अंदर हम लोग गए भी थे। और आज जो व्यवस्थाएं हैं उन शौचालयों की, क्या मानते हैं, क्या उसके नंबर भी सफाई जो है स्वच्छ भारत मिशन में नहीं आएंगे? शौचालयों की आज हम देखा, आप देखोगे तो अभी 2 शौचालयों का निर्माण चला हुआ है। अभी इतना का बच्चे एक बाहर है, और एक हमारा जो ये कृष्णा का तरफ मुड़ते हैं, एक वहाँ पे घंटाघर से आगे एक शौचालय का निर्माण हमारा वहाँ भी हो रहा है। और करीबन 9 शौचालय अभी हमने योजना बनाई कि जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ बना रहे हैं। अभी जो पुराने शौचालय हैं आपने देखा है, शौचालय के ऊपर एक एक कर्मचारी रहता है। जो प्रीकास्ट शौचालय हैं जो बाहर बस्ती या मेन सड़कों पे हैं, 2 बार उनकी सफाई होती है। कहीं हो जाता है कि कभी कोई टोटी तोड़ ली किसी ने बदमाशी करके किसी पाइप तोड़ लिया, टंकी तोड़ दी, तो उसको रिपेयर कराने का भी हमने टेंडर दे रखा है। या हाथ क्या उसको रिपेयर भी होता है, भाई आज तोड़ गया तो कल रिपेयर भी हो जाएगा। और प्रत्येक जो हमारे शौचालय मेन बाज़ारों के अंदर हैं और जो हमारे पार्कों में ऐसे हैं, मंडियों के अंदर हैं, उन पे एक एक कर्मचारी की ड्यूटी हमने तय कर रखी है। सर, इस बात से हम लोग बिल्कुल भी आपकी इस बात से जो है सहमत नहीं है कि अगले दिन जो है वो ठीक हो जाता है। अगर कोई अव्यवस्था हो गई, कहीं गंदगी हो गई, कहीं पाइप टूट गई, तो वो हफ्तों 10-10 दिन, 15-15 दिन जो है वो नहीं बनती है। यहाँ तक कि जो वहाँ पर हालात जो है
वो बद से बदतर जो है वो हो जाते आप हैं। मुझे एक कोई ऐसी जगह बताइए, फिर मैं आपको उसका उत्तर दूंगा कि भी कौन सी जगह पे शहर के कौन से कोने में कोई ऐसी कोई दिक्कत हो गई थी, तो वहाँ किस कारण से 2 दिन में या 3 दिन में कोई इस चीज़ का समाधान। सफाई तो रोजाना उसकी होती है। आपका कर्मचारी बाकायदा वहाँ मिलता है, हमें ऐसा नहीं कह रहे कि कर्मचारी नहीं मिलता, लेकिन हालात जो हैं सर बद से बदतर आज भी कहे जा सकते हैं। नहीं, आप शौचालय होंगे, जगह आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट को ही हम लोग ले लेते हैं, ऊपर का जो शौचालय है आपका, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट का शौचालय है, वहाँ हमने कर्मचारी आपका लगा रखा है। बिल्कुल लगा रखा है कर्मचारी। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट का ऊपर का शौचालय है, वो सफाई के कारण नहीं है। आप सफाई तो काम कर्मचारी करते ही वहाँ पे, लेकिन वो जर्जर हो चुका है। अब उसको जो हमने बताया ना आपके 9 शौचालय बनाने हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट का नया शौचालय बनाने का हमने इसमें प्रावधान लिया है, और उसमें सारा का सारा शौचालय करीबन 8 से या 9 लाख की लागत से शौचालय का निर्माण होगा। अब जो खंडर शौचालय हो चुका है, जहाँ टाइल टूट गई हैं, जी जी जहाँ छत से पानी टपकता है, जी, जहाँ दीवारों पे से वो प्लास्टर उतर गया है, तो वहाँ केवल सीट की सफाई करने से हम क्या औचित्य माने, तो उसको तो हम नया बना रहे हैं। आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का क्योंकि आपकी तो वहाँ पे ऑफिस है, लेकिन हम शहर के और शौचालयों की बात करें जी जी, तो और शौचालयों की हम आपको दिखाएं। आप मेरे को एक शौचालय की वीडियो ऐसी बना के ला दो, या आपको बदबू आ जाए इस शौचालय के अंदर, तो मैं आपकी शिकायत को स्वीकारूंगा। चलिए सर, इसके ऊपर भी हम लोग सर्वे करके और आपको ज़रूर जानकारी देंगे कि क्या हालात बने हुए हैं सर। जबकि ये स्थितियाँ मैं जब बता रहा हूँ, जब हमने अब हमारा 1 साल पहले का जो टेंडर लगाया था सफाई का, शौचालयों का और उसके मेंटेनेंस का, वो टेंडर समाप्त हो गया था जी, लेकिन अब पिछले 4 महीनों से वो टेंडर हमने जब लगाया तो 2 फर्मों का आपस में झगड़ा हो गया। भाई एक फर्म को टेंडर छूटना था, जी, तो उस फर्म ने हाईकोर्ट से जाकर उस टेंडर पे स्टे ले लिया। 4 महीने से बता रहा हूँ आपको, लेकिन इन 4 महीनों के अंदर कोई टेंडर नहीं है। एक अप्रूवल लेके या कैसे जैसे तैसे करके हमने नगर परिषद के कर्मचारियों से हम किस प्रकार से कार्य चला रहे हैं हमारा, लेकिन फिर भी मैं इन 4 महीनों के अंदर जितनी मैक्सिमम जहाँ पहले सफाई ठेकेदार जिस व्यवस्था से काम करता था, उसी व्यवस्था को लगा करके हम उसी प्रकार से काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो मैं जो बता टेंडर भी नहीं है, और टेंडर के लिए तो फिर निश्चित हो जाते हैं हम। तो कितना एक एक चीज़ पे हम गंभीरता से विचार करके उस योजना को ठीक करना, उस चीज़ को ठीक करना, सुविधाएं देना, तो मैं स्तर बता रहा हूँ कितना सोचते हैं। सर दूसरी बात अगर हम बात करें स्ट्रीट लाइट्स की, स्ट्रीट लाइट्स काफ़ी आई भी थी नगर परिषद के अंदर, लेकिन फिर भी काफ़ी गलियां जो हैं वो रात के समय में अंधेरे में रहती हैं। जो लाइटें हैं वो किस कंपनी की हैं, क्योंकि वो 2 या 3 दिन के अंदर, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आपका कर्मचारी ठीक करने नहीं आता, बाकायदा आता है, लेकिन 2 या 3 दिन के अंदर वो लाइट फिर से ख़राब हो जाती है। पूरे शहर की व्यवस्थाओं में ये चीज़ भी जो है वो काफ़ी दुखदायी है कि मैंने एक योजना आज से 2 साल पहले बनाई थी, और उस योजना पे हमारा काम भी चला हुआ है, तो उसका एस्टीमेट लगभग बनके तैयार भी हो चुके हैं हमारे। अभी जैसे शहर के अंदर पहले समस्या थी कि लाइटें नहीं हैं, ट्यूब लाइट थी, हेलोजन लाइट थी। अब ट्यूब लाइट, हेलोजन लाइट है, इनको रिप्लेस करने के लिए हमें एलईडी लाइटों का ख़रीदारी करनी है हमने। अब बता ना कौन सी लाइट ली है, तो ये हमारे पास पूरे हरियाणा के अंदर सरकार के द्वारा कंपनियां सेलेक्ट की पैनल बना के दे रखा है कि भी आपने इनको टेंडर नहीं लगाना, आपने अपनी क्वांटिटी बतानी है। आपने जितनी चाहे क्वांटिटी, आपके पास पैसा है तो आप इनको क्वांटिटी बताओगे। और भिवानी ज़िले की जो है आपकी 2 फर्म है, सूर्य की है या इसकी फिलिप्स की, जो भी हैं, और एक्सवाइजर जो 3-4 नाम हैं, आप इनसे खरीद सकते हो। अब हमने उन निर्धारित मूल्यों पर हमने उनको वर्क ऑर्डर दे दिया। वर्क ऑर्डर दे के हमने फिर लाइटों को उससे रिसीव कर लिया। अब लाइटें नहीं लगा, उसके अंदर कोई डिफेक्ट होता है तो उसकी वारंटी है उस चीज़ की, और जिम्मेवारी कंपनी वालों की है। जहाँ लाइटें ख़राब होती है रिप्लेस भी करते हैं। आगे अभी पीछे हमने करीबन 250 से 300 लाइट रिप्लेस भी कराई हैं। हमने 16,000 लाइटें खरीदी थी हमने पीछे। तो हमारा योजना ये थी कि भी एक बार में हम पूरे शहर के अंदर लाइटों की समस्या बिल्कुल समाधान कर दें। अब ये शहर बढ़ भी गया बहुत ज़्यादा। अब हम देखें 1 साल में हर साल भिवानी के हर कोने के अंदर एक नई कॉलोनी का निर्माण भी हो जाता है, कॉलोनी कट जाती है। तो करीबन हम मानने के भी हर साल करीबन 2 से 3 हज़ार लोग शहर के अंदर एक नई कॉलोनियाँ बस्ती में बढ़ रहे हैं, और 20-30-50 गलियाँ ही बढ़ती हैं। हम उस दृष्टिकोण को लेकर आगे चले तो हमने एक योजना से अभी 8,000 लाइटों का अभी हमने और योजना बनाई लेने की। लेकिन अब पुराने तार हैं शहर के अंदर जहाँ से स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन है, स्ट्रीट लाइट की वायर है हमारी जी सर। अब स्ट्रीट लाइट की वायर के अंदर है, कहीं तो बेड स्विच लगे हुए हैं, बरसात हुई
तेज़ आंधी आ गई, बंदर हैं, किसी ने कार बना देता है, ख़राब हो गई। और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ हमारे पॉइंट जो थे खुले पॉइंट हैं, जहाँ कोई एमसीबी नहीं है, किसी प्रकार का कोई चेंज ओवर नहीं है, और जहाँ मीटर लगे हुए हैं, तो कई बार कोई दुर्घटना से हो जाता है, कई बार कैसे कोई चीज़ टक्कर मार दी, वहाँ कुछ फॉल्ट हो गया तो जुगाड़ करके ठेकेदार ने उसको काम चला दिया। तो पुरानी केबल थी, पुराने केबलों के अंदर कहीं जल गई, कहीं उसको जुगाड़ किया, टुकड़ा लगा दिया, एक जहाँ कोई जॉइंट बीच में नहीं होना चाहिए वहाँ 10 जॉइंट हो गए जी। तो बरसात आएगी तो कोई ना कोई स्पार्किंग में दिक्कत हो जाती है। उसका हमने एक योजना ये बनाई है कि CCMS पैनल बोर्ड होते हैं हमारे कुछ, तो उन पैनल बोर्डों के माध्यम से सारा संचालन लाइटों का हो। और जो हमारी 450 किलोमीटर की हमारी रोड लेंथ शहर की है, इस रोड लेंथ के अनुसार और डबल भी हो जाता है हमारा, एक गले के दोनों तरफ लाइटें होती हैं, तो करीबन हमारा 800-900 किलोमीटर करीब हमारी पूरे शहर की लाइट की जो हमारी लेंथ है वायर की, वो हमारी गिनी जाती है। अब हम इसके अंदर कुछ पुरानी जो लाइट है और पुराने वायर हैं, कुछ एडजस्ट करते समय समय बदलवाया भी हमको। अब हमारा तो पूरे शहर की करीबन 400 किलोमीटर की हम लाइन वायर को बदल करके और सारा का सारा ऑटोमेटिक बोर्ड जो होते हैं CCMS, इनके माध्यम से संचालन हम करें, और किसी प्रकार से कोई लूज जॉइंट या पॉइंट ऐसा ना हो जिसके अंदर कोई कार्बन या बरसात से ऐसी कोई समस्या है। लेकिन अब ये एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट बनाया हमने तो इतना बड़ा एस्टीमेट बन गया कि वो पूरे साल का बजट पे लग गया। अब हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी कंसल्ट किया हमने इस बारे में, कंसल्टेंसी एजेंसी को हमने हायर किया इसके एस्टीमेट बनाने के लिए। अब हमारे तो अधिकारी और कर्मचारी जो हैं, JE हैं, इंजीनियरिंग ब्रांच है, वो सड़क बनाने के लिए तो माहिर है, उसमें तो पूरी योग्यता है उनके अंदर। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है वो उनकी वो अलग प्रकार से पढ़ाई है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, वो करंट को हाथ कौन लगाए ऐसे। तो अब नहीं, वो भी है ना कि कितना लोड किस बोर्ड पे पड़ना है, कितनी लाइट संचालन इससे होगी, कितने किलोवाट की कितनी वायर उसको लोड ले सकती है, तो कितना, तो इस प्रकार की कई बारीकियां इस काम में होती हैं। तो हमने कंसल्टेंसी एजेंसी से एक एस्टीमेट भी तैयार करवाया। अब उस एस्टीमेट की कॉस्टिंग इतनी होगी कि वो 30 करोड़ के लगभग पहुँच गया। अब उसमें से फिर हम सारी चीज़ हम चाहते तो ऐसा भी हमारा शहर बिल्कुल ऐसा हो जाए कि भी अंडरग्राउंड वायरिंग हो, ऊपर तारों का जाल ना हो, ये ना हो, वो ना हो, शहर में ऐसी व्यवस्था कर दे, सुंदरता ऐसी हो जाए। लेकिन देखें तो फिर वो चीज़ें बहुत ऊँची जाती हैं, उनका पैसा भी चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए। तो अब हमने उसको कॉस्टिंग कम करके करीबन हम चाहते हैं कि भी 8-10 करोड़ के अंदर पूरे शहर की लाइटिंग की ऐसी व्यवस्था हमारी हो। तो कॉस्ट जितना कम कॉस्ट होगा, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉस्ट कम करके और सारी वायरिंग जितनी आवश्यकता है वो पूरी नई लगा करके, और ऑटोमेटिक पैनल बोर्ड से, जैसे आपने देखा ना हाई मास्ट लाइट होती है, बोर्ड होता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर घड़ी होती है। तो हाईवे टाइप में जो जहाँ सड़कें हैं वहाँ पर नहीं, शहर के अंदर भी हमारे हैं, तो बड़ी बड़ी लाइटें जो शहर के अंदर ऑटोमेटिक संचालित होती हैं बोर्ड के अंदर। सुबह 4 बजे ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी, शाम को 6 बजे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चाहते हैं पूरा शहर संचालन हो। संभावनाएं कब तक की है सर? कब अभी हमारे एस्टीमेट उसका चला हुआ काम, आशा है कि 2 या 3 महीने के अंदर एस्टीमेट बन जाए और ऊपर से उसकी अप्रूवल हो जाएगी, तो इस साल के अंत तक आशा है कि हो जाएगा हमारा काम। शहर के सौंदर्यीकरण की बात भी आपने की थी जब आप चेयरमैन बने थे, उस समय आपने कहा था कि शहर के अंदर 4 चांद बनेंगे, शहर के अंदर मुख्य दरवाजे जो हैं जो पहले हुआ करते थे वो दोबारा से बनेंगे, शहर में घंटाघर पे एक माल रोड भी होगा, ये भी आपने घोषणा की थी। और साथ ही आपने कहा था कि शहर के अंदर मुख्य जो चौराहे हैं वो भी काफ़ी सुंदर बनाए जाएंगे। एक बात आपने ये भी की थी कि शहर के अंदर सड़कों की व्यवस्थाएं, सड़कों की मतलब पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन इन वादों में से सर कौन सा वादा जो है आपने अब तक पूरा कर पाए हैं आप? अभी शहर के जो हमने सबसे पहले हमारा माल रोड का जी, ये हमारा 10 साल पहले का एक सपना था हमारा। आज मैं बड़ी खुशी से बताता हूँ कि वो सपना हमारा अब पूरा होने के लिए तैयार है और उसका काम धरातल पर शुरू होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आशा है कि आने वाले हफ्ते या 10 दिन के अंदर वो कार्य हमारा शुभारंभ हो जाएगा। माल रोड का करीबन 5.25 करोड़ की लागत का हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, और स्टेशन से लेकर के सराय चौपटा तक का हमारा जो SD स्कूल वहाँ तक का हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर
जो एक स्मार्ट बाज़ार के अंदर होना चाहिए, एक आधुनिक बाज़ार के अंदर जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारा कुछ हमने लेने का प्रयास किया है। और मैं आपको इस बारे में हमने इसकी वीडियो भी दिखाई है, हमने इसके आगे इसके जो हमने एस्टीमेट के अंदर जो चित्र बने वो भी तैयार करके दिखाए। एक एक आइटम चाहते हैं, जैसे अभी हमने एक स्मार्ट पोल भी, एक छोटा सा आइटम बताया तो कि एक ऐसा पोल है जिसके अंदर स्पीकर भी है, जिसके अंदर मोबाइल चार्ज, वाईफाई भी है, जिसके अंदर कैमरा भी है उसके अंदर। तो ऐसे ऐसे आइटम हम यहाँ स्मार्ट बाज़ार हमारे माल रोड के अंदर ले रहे हैं, और यहाँ निश्चित रूप से एंक्रोचमेंट 0% होगी। अच्छा, ये अच्छी घोषणा आपने की है। हाँ, इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा किसी से भी। हम एंक्रोचमेंट 0 करेंगे। मतलब फ़ोन उन दौरान बंद रहेंगे चेयरमैन साहब? फ़ोन नहीं, बिल्कुल खड़े कराएंगे हम वहीं से। क्योंकि सिफारिशें तो आएंगी, देखो जिस समय जिसका सिफारिश, टूटेगा। देखो शहर में अगर बदलाव चाहते हो ना, तो हमने ये कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अब जो मैं मेरे अधिकार से, मेरी हद से अगर बाहर जाऊंगा तो देखो वो गलत है। हाँ, लोगों को भी परेशानियाँ होती है। जो पैदल चलने का रास्ता है वो अगर बंद हो जाएगा तो लोग कहाँ चलेंगे? सड़कों पे चलेंगे, फिर सड़कों पे चलेंगे, फिर ट्रैफिक कहाँ चलेगा? मेरी अगर मजबूरी है कि 1-2 फुट बाहर निकालनी, वो तो गुंजाइश देखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक होड़ जो लग जाती है कि आपने 1 इंच निकाल लिया तो मैं 6 इंच निकालूंगा मेरा चबूतरा, मैंने 6 इंच निकाल लिया तो मेरे से आगे वाले वो 1 फुट निकालेंगे, तो ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। जी जी। तो इन चीज़ों पर हम निश्चित रूप से इनका नियंत्रण करके सुधार करेंगे। और मैं मानता हूँ जिस दिन माल रोड का कार्य संपन्न होगा परमात्मा की कृपा से और निर्विघ्न काम हो, इसलिए हम पूजा पाठ करके अच्छे तरीके से काम शुरू भी कराएंगे इसका। अब वैसे भी बीजेपी हर काम को जो है पूजा पाठ करके करवाती है। देखिए, ये हमारे संस्कार और परंपराएं भी हैं। जी जी। और जो हमने कल्पना की है वो अगर ऐसे की ऐसी हो जाए तो ये देखने को बनेगा। और मैं मानूंगा कि इस तर्ज पर हरियाणा सरकार भी निर्णय लेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे भी ऐसे ऐसे बाजार हर जिले के अंदर होने चाहिए। वो अच्छी बात आपने कही है। एक सर सीसीटीवी की बात आपने की थी, क्योंकि घटनाएं, दुर्घटनाएं काफ़ी जो है शहर के अंदर होती हैं, उसको लेकर के आपने कहा था कि सीसीटीवी जो है वो शहर के अंदर लगाए जाएंगे, मुख्य बाज़ारों के अंदर, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना होगी तो उसकी जानकारी भी मिल पाएगी। ये है ना माल रोड के अंदर, अभी माल रोड के अंदर हमने इसका प्रावधान रखा है ना, स्मार्ट पोल है, स्मार्ट पोल के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी होगा। और इसको ये नहीं कि इस योजना को हम छोटे से एक रीच तक ले रहे हैं कि ये 800 मीटर है, ये हमारा स्टेशन से लेकर के सरायचुपटा। मैं चाहता हूँ कि इसको हम सारे जो हमारा नया बाजार का है, हमारा बिचला बाजार है, हम इसको इस प्रकार के आगे भी ले जाने का हमारा तो ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करोगे सर उसमें आप? क्या उसके अंदर ट्रैफिक नहीं चलने दिया जाएगा? नहीं, देखो माल रोड के अंदर बड़े साधन, 4 पहिया साधन तो अभी नहीं चलते जी। अभी भी घंटाघर मार्केट के अंदर जो 4 पहिया वाहन है अभी उनको रोक के रखते हैं, और शाम को वो तो खोल देते हैं फिर उसको। लेकिन यहाँ पर रिक्शाएँ हैं और हैं, इनके लिए रिक्शा हैं, ऑटो हैं, इनके लिए चलने की व्यवस्था होगी। और जिससे कि जो हमारे व्यापारी हैं, जो यहाँ से राहगीर हैं, निकलने गुजरने वाले, तो उनको किसी बात की परेशानी ना आए। जी जी। कोई सामान खरीदने के लिए आया गया है, कोई स्टेशन तक जाना है, तो उनकी सुविधाएं भी होगी। तो समय समय पर आप सब भाइयों के सुझाव भी आते रहेंगे, और एक शुरुआत के बाद सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। दूसरी बात, एक पार्किंग की जो है बात आपने की थी चेयरमैन साहब। देखो, हालांकि ये मुद्दा आधा पुलिस के साथ है और आधा नगर परिषद के साथ है। नगर परिषद अगर पार्किंग बना देती है तो लोगों के चालान नो पार्किंग के ना कटे। अब शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्थाएं नहीं है, लोगों को मजबूरी वंश जो है नो पार्किंग में अपना ट्रैफिक जो है वो खड़ा करना पड़ता है, उसकी वजह से उनके चालान कटते हैं। दिक्कतें आम जनता को होती हैं प्रतिदिन। तो पार्किंग की व्यवस्थाओं के लिए नगर परिषद क्या ऐसा कर रहा है? पार्किंग का ये देखिए, पार्किंग के लिए सबसे पहले तो जगह का उपलब्ध होना आवश्यक है। अब ऐसे व्यस्त बाज़ारों के अंदर हम जगह निकालना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब घंटाघर का जो हमारा माल रोड का है, इसमें जैसे साइड के जो हमारे फुटपाथ हैं, इनको कुछ हम पार्किंग के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारे नेहरू पार्क और किरोड़ीमल पार्क हैं, हमारी योजना है कि मल्टी स्टोरी पार्किंग यहाँ पर इसका निर्माण करें, जिसमें करीबन 100-125 गाड़ियों की पार्किंग आवश्यकता अनुसार बढ़ भी सकती हैं। तो मल्टी स्टोरी पार्किंग की योजना और बनने के बाद मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक पार्किंग की समस्या का समाधान हो जाएगा। कब तक सर ये पूरा? अब या देखिए, आप शुरुआत मैं है आप एक इसके लिए पूजा कब होएगी पहले? ऐसा एक बात बताऊं जी मैं आपको। अब सारी चीज़ एकदम से है ना, एक बरसात तो है नहीं
कि सारी की सारी सुविधाएं, सारी सारी योजनाएं एकदम से आ पड़े, सारा शहर एकदम से ठीक हो जाए, इन चीज़ों में समय लगता है। अब हमने माल रोड का जो हमने जो सपना देखा था, उसको योजना बनाई, आज हम उसको पूरा कर रहे हैं। आज हम शहर के अंदर हमारे जो प्रवेश मार्ग हैं, जी जी, जैसे हमारा रोहतक रोड है, हासी रोड का तुम्हारा टेंडर भी हो चुका है, हासी रोड का टेंडर भी हो चुका है, टेंडर खुल भी चुका है। और बहुत जल्द हासी रोड का बासिया भवन से लेकर के हमारा जूही नहर तक का सौंदर्यकरण कार्य हमारा प्रारंभ भी हो जाएगा। और मैं बात मानूँ कि उसी स्तर पर हम रोहतक रोड का हमारा 4.5 करोड़ का लागत का टेंडर की हमारा बहुत जल्द योजना पूरी हो जाएगी। लोहारू रोड की इसी प्रकार से हमारा 2.5 करोड़ का हमारा लोहारू रोड की लागत से प्रवेश मार्ग हमारा सुंदर बन जाएगा। और प्रवेश मार्ग और प्रवेश द्वार भी बनेंगे। देखिए आप, मैं देखो बात बताऊँ, अभी आपके घर के अंदर आपको कुछ भी लगाना, आपके पास पैसा है तो आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। आप चाहे सोने की ईंट लगा दीजिए उसमें। लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें ये NH के रास्ते हैं, रोहतक रोड NH का है, नेशनल हाईवे NHAI का है ये भी, और हासी रोड NH का है, नेशनल हाईवे का है, लोहारू रोड नेशनल हाईवे का है। तो पहले तो इन विभागों से B&R से ये घंटाघर का रास्ता माल रोड का B&R का था, इन विभागों से हमने अनापत्तियाँ ली, उसमें समय लगता है। उसके बाद में जो बजट से हमारे जो पावर्स हैं उनके 2.5 करोड़ की, जैसे हमारे नगर परिषद की हमारी हाउस की पावर है कि 2.5 करोड़ तक हम किसी भी कार्य को स्वीकृति दे सकते हैं। अब 2.5 करोड़ से ऊपर जाता है माननीय मंत्री के पास, माननीय मंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं एस्टीमेट, 10 करोड़ से ऊपर के, 2.5 करोड़ से ऊपर के। तो वहाँ पहले एस्टीमेट आप योजना बनाओगे, पहले 2.5 करोड़ तक का है तो यहाँ ठीक है, फिर टेक्निकल की बात आ जाती है। अब 50 लाख तक की है तो हमारे यहाँ पे जो नगर परिषद के एक्शन है उनको टेक्निकल की सैंक्शन की पावर है। 50 लाख से ऊपर होगा तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास जाएगी, वो किसी न किसी निगम के पास जाएगी। ये भी नहीं तय कि भी फलां निगम के पास जाएगी, कि गुड़गांव के पास या रोहतक के पास जाएगी, वो कभी करनाल के निगम के SC के पास चलेगी। अगर 1 करोड़ से ऊपर होगी तो चीफ इंजीनियर के पास जाएगी, वहाँ समय जो है वह टेंडर लग गया। अब कभी करनाल के पास, कभी पानीपत के निगम में, कभी गुड़गांव के निगम में, कभी रोहतक के निगम में तो आज तक गई नहीं है हमारी। दो वहाँ कोई है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है या चीफ इंजीनियर है, कहीं वो कई बार हमारे माल रोड के अंदर, हमारा हासी रोड का जो रोड है इसके अंदर ये समस्या आई है हमारे साथ में, सेक्टर कम में समस्या आई हमारे दिनों रोड का जो काम, इसमें समस्या आई कि जिस अधिकारी के पास हमारे ये परमिशन के लिए गए वो अधिकारी ट्रांसफ़र होगी। अब नया अधिकारी ने ज्वाइन किया, अब उसकी आईडी नहीं बनी ऑनलाइन, तो पोर्टल पे कई दिन से फिर वहाँ से फिर उसने कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग गया, फिर वापस आ गया। तो ये खेल भी कई महीने चला है। तो मैं बताऊँ ना, इस चीज़ों के अंदर समय लगता है। और अरे ये संस्थाओं के अंदर हमारे, मैं मानता हूँ जितना निष्ठा से हमारे अधिकारी जो काम कर रहे हैं, वो कम स्टाफ होने के बावजूद आप इतनी गति से काम देख रहे हैं। आपको तो लगता है कि भी एक काम नहीं हुआ, आपने एक आधा काम कितने गिना दूँ मैं, कितने बड़े काम है। क्या किसी ने आज तक सोचा था कि प्रवेश मार्गों का भी कभी सुंदरीकरण कराएं हम, धूल मिट्टी से निजात पाएँ हम, फुटपाथों को बनाएं। सब कह देते कोई भी हो भाई ये तो B&R करेगा, ये तो नेशनल हाईवे वाले करेंगे, हम क्यों सिरदर्दी लें। लेकिन हमने सिरदर्दी नहीं, हमने जिम्मेवारी समझी, ये सिरदर्दी नहीं है, बिल्कुल नगर परिषद हमारी का जिम्मेवारी काम भी है शहर को सौंदर्यीकरण। नगर परिषद देखिए, ये हालांकि नगर परिषद के दायरे से बाहर आती हैं, ये मेरे जुडिक्शन की बात नहीं है। जी जी, नगर परिषद केवल वहीं विकास करेगी जहाँ, अब जैसे रेलवे का है, रेलवे के हम पास नहीं जा सकते विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। इसी प्रकार से B&R का रोड है तो B&R ही उस रोड का डेवलपमेंट करेगी। अब B&R ये नेशनल हाईवे नहीं कर रहा है तो हमने ये पहले तुमको योजना बताई कि आप इस प्रकार से सौंदर्यीकरण करें, आप नहीं कर रहे तो हम करेंगे भैया, हमको NOC दो। वहाँ से NOC ली। अभी मैंने अब ताज़ा जो मैंने ये योजना बनाई है, अभी ये हमारा जो चिड़ियाघर रोड है, JB गुप्ता हॉस्पिटल से लेकर के भगत सिंह चौक तक, हम इस रोड को कितना सुंदर बना सकते हैं, कितनी संभावनाएं हैं। क्योंकि हमने इसके जो रोहतक रोड के, हासी रोड के, लोहारू रोड के जो एस्टीमेट तैयार करें, माल रोड का जो हमने काम शुरू कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम वहाँ भी लागू करेंगे। सर फिर वही बात आएगी एनक्लोजमेंट की, क्योंकि आप खुद भी देख रहे होंगे कि वो रोड कितना चौड़ा रोड था पहले और आज की डेट में वो आधा रह गया। तो हालात बद से बदतर, तो हालांकि शहरवासी जागरूक, इसके लिए तो भाई साहब बिल्कुल है ना कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और इसमें कहीं समझौता करेगा तो समझौता एक के साथ ही, समझौता सबके साथ होता पड़ता है। तो इसमें हम निश्चित रूप से, मैं तो पहले ही सबको सूचना संदेश देना चाहूँगा और मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि कहीं भी आपको पता है कि आपकी हद यहाँ तक थी, आपकी दुकान की, आपके मकान की, तो पहले ही उन चीज़ को हम हटा लें तो शहर के सौंदर्यीकरण में निश्चित रूप से इनका योगदान ये अमूल्य होगा।
सर एक चीज़ आपने और कही थी कि बुज़ुर्ग लोग हैं, कुछ काम कराने के लिए जाते हैं, पेंशन से संबंधित काम के लिए या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को तकलीफ़ें होती हैं। तकलीफ़ें किस प्रकार की होती हैं? क्योंकि उनके कागजात पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। तो नगर परिषद एक अनूठा काम कर रहा है, जिस प्रकार से आपने घोषणा भी की थी। वो क्या काम है और किस प्रकार से वो शुरू हो रहा है, और उसके लिए क्या व्यवस्थाएं जो है वो नगर परिषद कर रहा है, जो CFC CFC सेंटर जो है वो कॉमन बनाने। फैसिलिटी सेंटर। जी जी, तो क्या योजना है सर वो? देखिए, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और मैं मानता हूँ कि हमारी सरकार की योजनाएं पूरे प्रदेश के अंदर हैं कि भी जो ऑनलाइन सुविधाएं सरकार ने जनता को दी हैं, उन सुविधाओं के माध्यम से जो लाभ हमारे जो पात्रों को मिलना है, चाहे पेंशन का है, चाहे हमारा किसी भी ऑनलाइन सुविधा का, वो सब तक पहुँचे। और उसके लिए पहले हम ये CSC सेंटर पर जाते थे, जो पहले सरकार ने CSC सेंटर को इसीलिए बनाया था कि ताकि सुविधा सुलभता से इनको मिल जाए। तो अब हमने कई बार देखा है कि प्राइवेट जो सेंटर्स हैं ये वो अब सरकारी फीस से कई कई गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा ये उनको चार्ज लेते हैं। भाई सरकारी फीस 25 रुपये है, कोई 250 लेता है, कोई 300 लेता है। तो ऐसे इन चीज़ों से समाधान करने के लिए कई बार लूट के देखा अड्डे है। जो है वो बंद हो जाएंगे क्या? देखिए, मैं लूट के अड्डे तो नहीं कहूँगा, चलो वो भी एक उनका रोजगार है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, सरकार ने उनको भी रोजगार दिया है। लेकिन एक सरकारी एक ऐसी जगह हो, अगर कोई चाहे किसी के पास कि मैं सरकारी मूल्य पर ही मैं इसको मेरी अप्लाई करना है, पेंशन अप्लाई करनी है, मैंने मेरी डोमिसाइल बनवाना है, मैंने कोई जन्म प्रमाण पत्र का अप्लाई सर्टिफिकेट लेना है, मैंने को अप्लाई करना है, ऐसी सबका सब तो हमारा पोर्टल पे आ गया। फसलों का जानकारी लेनी है, और कोई फसल के लिए हमने कोई मुआवजे को अप्लाई करना है हमने, तो इस प्रकार का सब कुछ ऑनलाइन हो गया हमारा। अब ऑनलाइन हो गया तो सरकार ने कॉमन फैसिलिटी सेंटर की जो की थी कि भी प्रत्येक नगर परिषदों में और या चाहे हुड्डा सेक्टरों में आप अपने अपने स्तर पे ये CFC सेंटर बनवाइए ताकि सबको सुविधाएं मिल सके। तो हमने ऐसी 13 जगहों को चिन्हित किया था जहाँ नगर परिषद की भूमियाँ भी हैं, और सबको इस प्रकार से हमने जगह तय की कि भी एक सेंटर में कि भी आसपास ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी सुविधा ले सकें। जैसे हमने यहाँ पर मूलचंद जोड़ पे किया है, तालाब पे, डोबी तालाब पे हमने निर्णय लिया, हमने सेक्टर 13 के अंदर निर्णय लिया है, हमने गोवा फैक्ट्री के पीछे बनाने का निर्णय लिया है, हमने जैन चौक का क्षेत्र तो इससे हो जाएगा, और हमने ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में सिर्फ सेंटर बनाने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से अनेकों जगह हैं जो हमने चाहते हैं कि सबको ये सुविधाएँ सुगमता से मिल जाएँ। बिल्कुल सर, ये होना भी चाहिए, बुजुर्गों का ख्याल रखना जरूरी है। जी बिल्कुल जी। तो ये कब तक सर बनेंगी? अभी नगर परिषद में हमने बना दिया एक पहले ही। आप देखिए इस प्रकार का हमारा ढांचा खड़ा हुआ, और कई जगह तो हमारा काम शुरू, मूलचंद जोड़ पे हमारा काम हमने शुरू कर दिया था, बहुत जल्द उसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से मानता हूँ कि 2 महीने के अंदर लगभग सब तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे जो है चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी, जिनका कहना है कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए नगर परिषद तन मन धन से, धन का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर धन नहीं होगा तो फिर सौंदर्यीकरण किस तरह से होगा। भवानी प्रताप जी का ने जिस प्रकार से पहले भी हमें कहा था कि शहर के अंदर सौंदर्यीकरण को लेकर के हर संभव प्रयास जो है वो करेंगे। हालांकि अब उनका कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी का कल्चर है कि जल्दी हवन यज्ञ से जो है इस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा, तो इनका कहना यह है कि जल्द ही 1 महीने के अंदर अंदर ही हवन यज्ञ का जो नारियल है वो फोड़ दिया जाएगा। क्यों भवानी जी? जी, और इसमें एक बार बताऊँ मैं मैंने अब जो हमारे स्ट्रीट लाइट के जो पोल हैं, जी जी, आपने देखे कि काफ़ी सालों पहले पोल लगे थे, तो आकर्षक जो पोल हैं वो हमने अभी तय चुने हैं, और उनका बहुत जल्द जो हमारे पोल हैं इनको बदल करके रिप्लेस करके, अभी तो हमने हांसी रोड का और रोहतक रोड का, लोहार रोड का अभी हमने 3 रीच ली हैं। अभी हमने इन रास्तों से पहले बदलेंगे, फिर सर्कल रोड के बदल देंगे। बहुत सुंदर पोल हैं, और उनको इन नए पोलों से बदला जाएगा तो निश्चित रूप से वो शहर की सुंदरता बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए हमें कोई चीज़ दिखती है ना, हम उसको तुरंत ही ले करके शहर के अंदर कैसे लगे, जैसे हम बाहर जाते हैं तो कि देखते हैं कि ये चीज़ मैं ले लूँ तो मेरा घर के अंदर इतना सुंदर लगेगा, तो शहर मेरा घर है। तो हम सोचता हूँ कि सुझाव भी देता है। हमने कचरा पॉइंट जो बंद कराए हैं, उन कचरे पॉइंटों के ऊपर सुंदरीकरण योजना बनाई है हमने। ऐसे हमने चौक चौराहों का काम शुरू कर रखा है। अभी चौकों पे आपने देखा होगा कि चौकों के साथ जो कई रास्ता चौराहे से जो रास्ते शुरू होते हैं, बीच में त्रिभुजाकार एक जगह है, वहाँ ग्रिल लगी हुई हैं प्रत्येक चौक पर ऐसी चीज़ें।
उनका भी साथ सुंदरीकरण कर रहे हैं। अब हमने ऐसे ऐसी कई चीज़ें स्कल्पचर देखे हैं, जैसे हमने वो विजय स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, छोटा इंडिया गेट है, ऐसी तीन चार चीज़ें प्रत्येक चौक पे साइड में लगेंगी, और उनके अंदर जो बड़े बड़े पेड़ हैं शहर के अंदर मुख्य प्रवेश मार्गों पे, उनके अंदर रंगीन लाइटें लगेंगी। तो सारी चीज़ें हमने इन टेंडरों के अंदर ली है और सब कुछ ठीक रहा। तो मई माह के अंदर या जून माह के अंदर हमारे सभी के सभी योजनाओं के कार्य शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, भवानी प्रताप जी ने जिस प्रकार से कहा है कि शहर हमारा घर है और हमारे घर को अच्छा और साफ़ सुथरा बनाना भी हमारी जिम्मेवारी है, तो इस जिम्मेवारी को अगले 2 महीने के अंदर निभाएंगे और जल्द ही शहर का जो है पूर्ण रूप से विकास भी होगा। इस तरह की बात आज भवानी प्रताप जी ने कही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार। बाथरूम वाली बस